हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम देखेंगे। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। जब भी किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम होते तो आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इस लूप को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसे I1 देना है आपको और इस लूप को देना है I2 हमेशा। इसे आप कहेंगे लूप 1 और इसे आप कहोगे लूप 2। जो 50 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, मीन्स ऐसे। और जो 20 वोल्ट का है वो निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स ऐसे जाएगा नीचे, राइट। ये भी आपको डायरेक्शन दे देने। बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले ये होगा आपका स्टेप 1, ओके। और ये होगा आपका अभी स्टेप 2। ये डायग्राम आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में। सो आप सॉल्व करते वक्त स्टेप 1 में ऐसे आप उनको डायरेक्शंस दोगे हमेशा। और आप स्टेप 2 में लिखोगे कि आपको केवीएल अप्लाई करना है लूप 1 को। सो लूप 1 को अगर केवीएल अप्लाई करना है तो साइन कन्वेंशन दीजिए प्लस माइनस क्लॉकवाइज से, इसे भी प्लस और माइनस सिर्फ रजिस्टर को। सो 2 से स्टार्ट करते हैं। इसका एंड क्या है? एंड देखो निगेटिव है, सो आपको -2 I1 क्योंकि लूप 1 है I1। इसका 4 का एंड क्या है? निगेटिव है, सो -4। और लूप 1 है इसीलिए I1। और ये शेयर हो रहा है, जो भी रजिस्टर शेयर होता है दूसरे लूप को, सो आपको माइनस करके दूसरे लूप का करंट लिखना पड़ता है I2। उसके बाद आपको 50 का एंड क्या है? पॉजिटिव, सो आपको लिखना है +50। आप इसे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई आपको साइन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इक्वेशन लाते हैं। सो लूप 1 में कितने रजिस्टर है? 2 और 4 दोनों का एडिशन करें 6I1। 4 किससे शेयर हो रहा है? लूप 2 को। सो जो शेयर हो रहा है वो -4, कौन से लूप को? लूप 2 को। और इक्वल टू 50 वोल्ट का और I1 का डायरेक्शन देखिए सेम ही है, ये भी ऐसे आ रहा है और I1 भी ऐसे जा रहा है। सो आपको लिखना है +50 इक्वेशन 1। अब हम स्टेप 3 में फिर से यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल टू लूप सेकंड। और अब हम लूप सेकंड में साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज, सो प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस और माइनस, ओके। सो 9 का एंड क्या है? निगेटिव है, माइनस है, इसीलिए -9 I2। 6 का एंड क्या है? माइनस, सो -6I2। उसके बाद इस वोल्टेज का एंड क्या है? पॉजिटिव, सो +20। वोल्टेज को नहीं देना है आपको I2। और बाद में आप यहाँ पे आते हो ऐसे, तो 4 का एंड क्या है? -4। मगर ये 4 लूप 1 को भी कनेक्ट है, जैसे 6 नहीं था 9 भी नहीं था, ओके। सो 4th को कनेक्ट है। अगर जो कनेक्ट है, जो शेयर हो रहा है लूप 1 को, तो आपको पता है पहले लूप 2 का करंट लिखो और बाद में माइनस करके कौन से लूप को शेयर हो रहा है लूप 1 को, तो -I1 करके लिखो, ओके। और इक्वल टू आपको 0 लिखना है। बाद में ये इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करते करते आपका रॉन्ग भी आ सकता है। सो आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके इक्वेशन लिख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे। लूप 2 में टोटल रजिस्टर कितने? 9, 6 और 4 तीनों का एडिशन किया मैंने, तो मुझे मिला 19। लूप 2 में मैंने एडिशन किया तो ये I2 और उसे हमें पॉजिटिव दूंगा, प्लस दूंगा, जिसका भी एडिशन करूंगा उसका। और 4 शेयर हो रहा है लूप 1 को, जो रजिस्टर शेयर होता है उसे माइनस दीजिए। और 4 कौन से लूप को शेयर हो रहा है? लूप 1 को, इसीलिए आप I1 दीजिए इक्वल्स टू। अब यहाँ में वोल्टेज सोर्स कितने? एक वोल्टेज है और उसका डायरेक्शन भी ऐसे ही नीचे जा रहा है। और I2 भी अगर देखा तो I2 भी ऐसे ही नीचे जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन है। सो आपको लिखना है 20 और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। सो स्टेप 4 में आपको लिखना है सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। और एक कैल्सी पे सॉल्व करना है आपको। सो कैल्सी पे देखिए स्टूडेंट्स क्या है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपकी कैल्सी की स्टेप्स देखिए, अगर आपके पास 991 ms है तो आप प्रेस करिए मोड बटन 3 टाइम्स, 3 बार प्रेस करना है आपको मोड बटन। उसके बाद प्रेस 1 करना है, 1 का बटन, और बाद में आपको प्रेस 2 का बटन करना है, राइट। और आपकी कैल्सी शो करेगी A1 क्वेश्चन मार्क।
तो आपको 6 प्रेस करना है और इक्वल टू करना है। उसके बाद B1 और क्वेश्चन मार्क शो करेगी आपकी कैलसी, तो आपको -4 करना है प्रेस और इक्वल टू देना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। बाद में आपकी कैलसी C1 और क्वेश्चन मार्क शो करेगी, तो आपको 55 और 0 प्रेस करना है, 50 और इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। फिर से आपकी कैलसी शो करेगी आपको A2 और क्वेश्चन मार्क, तो आपको देना है -4 और इक्वल टू। फिर आपकी कैलसी शो करेगी B2 और क्वेश्चन मार्क, तो आपको 19 प्रेस करना है, 1 और 9 और इक्वल टू का बटन। और आपकी कैलसी C2 और क्वेश्चन मार्क शो करेगी, तो आपको 22 और 0 इक्वल टू करना है। तो आपका कैलसी शो करेगी x इक्वल टू 10.51 और आपका y आएगा कैलसी पे 3.26। ऐसे आपकी कैलसी शो करेगी। सो x का मतलब होता है I1। सो I1 आया आपका 10.51 एम्पियर और y का मतलब है आपका I2 3.26 एम्पियर। वैसे ही 991 ES प्लस जिनके पास है उनको करना है प्रेस पहले मोड बटन, उसके बाद प्रेस 5 का बटन और बाद में प्रेस 1 का बटन। और कैलसी शो करेगी A, B और C ऐसे शो करेगी। तो आपको पहली रो में लिखना है 6 -4 और 50। सो 6 प्रेस करना है, फिर इक्वल टू, देन -4, फिर से इक्वल टू का बटन और देन 50। फिर से आपको इक्वल टू बटन प्रेस करके नीचे की रो में -4 प्लस 19 और 20। सो -4 फिर से इक्वल टू का बटन, 19 प्रेस करना है, 19 फिर से इक्वल टू का बटन और 20 फिर से इक्वल टू का बटन। सो आपकी कैलसी शो करेगी आंसर x 10.51 y 3.26। सो आपका I1 आया है स्टूडेंट्स, I1 10.51 10.51 और I2 आया है स्टूडेंट्स आपका 3.26 एम्पियर। ओके, एम्पियर। सो आपको क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? करंट फ्लोइंग थ्रू करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस 6 ओम रेजिस्टेंस इज। सो ये जो 6 ओम है ये कहाँ पे स्टूडेंट्स? लूप 2 में, और लूप 2 का करंट है I2। सो I2 कितना है? 3.26 एम्पियर।